करते हैं कि नहीं? डॉक्टर कहा और नजदीक हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा सरक जाओ इधर। कहाँ तक हो गया था भाई, याद है किसी को? बारह से मतलब नहीं, उसको श्लोक बोलो कहाँ तक हो गया था, क्या हो गया था। आवाज चलेगा। यदि ध्रीम सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति न धास्यात्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवन न ताक्षेत्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। शिव जी के जो असुर भक्त थे उसमें रावण प्रसिद्ध था, और रावण के बाद जो है बाणासुर बड़ा प्रसिद्ध। बाणासुर ऐसा था कि जो है वह रावण को भी ऐसे पकड़ कर रख दिया, रावण कुछ नहीं कर। अच्छा अब तो शिव जी के भक्तों में बाणासुर बड़ा प्रतापी भक्त। बाणासुर की कथा तो इतनी विलक्षण आती है। वो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जैसे त्रिपुरासुर वैज्ञानिक था ऐसे बाणासुर भी वैज्ञानिक। और जैसे त्रिपुरासुर ने जो है वह तीन जो है वह पुर बनाया था, आकाश में 3 उपग्रह बनाए, इसी प्रकार ये बाणासुर ने भी उपग्रह बनाया और उसमें सभी दैत्यों को लेकर के उसमें रहता था। और जब बटन दबाता था तो नीचे आ जाता था, और यहाँ से सब सामग्री भर करके जो दिव्य सामग्री चला जाता था। उस उपग्रह में इतनी व्यवस्था उसने किया था कि सभी प्रकार का टहलने का, गाड़ी चलने का, और उसमें जो है वह जलाशय का, तैरने का, सब चीज। और ऐसी धर्म की मर्यादा वहाँ पर स्थापित किया था उसने उसमें दैत्य में, कि दैत्य भले ही थे पर ऐसा नहीं, बस उनका उपद्रव यही था कि पृथ्वी पर आकर के वो अपना सामग्री लेके चले जाते थे, पर वहाँ पर उसने धर्म की पूरी स्थापना कर दी। सभी जब जो है वह परेशान हो गए देवता, तो शिव जी से प्रार्थना की कि वो बड़ा उपद्रव हो रहा है, आप जो है आपके बिना कोई संहार नहीं कर सकता। और शिव जी ने कहा भाई मेरा भक्त है वो, मैं उसको कैसे मार सकता, मेरा तो अनन्य भक्त है वो। कहा कि फिर देवताओं का काम ही नहीं चलेगा, आप जो है बहुत समझाया तो शिव जी तैयार है। तो शिव जी तैयार हो गए। वो कथा तो लंबी है, उतने अपने को नहीं लेनी है। तो शिव जी ने जब बाण चलाया है और सब पुर जो है भस्म होने लगा है, अग्नि जो है प्रज्वलित हुई है, तो वहाँ का वर्णन जो है वह 4-5 अध्याय में वर्णन आता है। कि मान लीजिए कि जो है वह पति जल करके गिर जाता है, तो उसको देख करके पत्नी जो है उस अग्नि में कूद पड़ती है, बच्चा उस अग्नि में कूद पड़ता है, ऐसे करके जो है बड़ा भारी तहलका मचा है। अब ये बाणासुर खड़ा होकर के देखता है, तो जब खड़ा होकर के देखता है कि अब चारों तरफ से अग्नि भर गई, तो किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं करता है। उसने क्या किया कि जो शिवलिंग की पूजा करता था नर्मदेश्वर की, और नर्मदेश्वर को सिर पर रखा उसने, और नर्मदेश्वर को सिर पे रखा, और सिर पर रख करके उसने सोचा कि अभी अग्नि से उछल करके अब निकल जाए। बड़ा प्रतापी था। जब वो कूदने को हुआ तो महादेव प्रकट हो गए। महादेव कहे तुमको कोई मार नहीं सकता, तुमको मारने की शक्ति किसी में। अब ये है कि तुम ये उपग्रह छोड़ दो, ये तो जल रहा है, तुम चलो और वहाँ पर शोणितपुर में जो है वह रहो, और मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तो वहाँ पर जो है भगवान शिव रक्षक बन करके उसके पुर के रहे। जिस समय जो है वो इनके सांब के उससे भगवान श्री कृष्ण जो है लड़ने के लिए गए हैं, उस समय बाणासुर की तरफ से शिव जी लड़े और बाणासुर को बचाया है, उसको सहस्त्र भुजा थी।
तो कहा कि भुजा काट के 2 भुजा रखने के बाद कहा कि अब इसको छोड़ दीजिए। ऐसा भक्त था। तो उसके विषय में कहते हैं, यदि ध्रीम सुत रावणो भरत परमो चैरपि सति मधशक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवन। ये बाण का विशेषण है परिजन विधेय त्रिभुवन। तीनों लोकों को उसने अपने नौकर के समान जो है वश में कर लिया। ऐसी ताकत उसमें थी कि परिजन इव विधेय त्रिभुवन यश, कि जिसका जो है तीनों लोक नौकर के समान जिसके वश में था। ऐसा बाण, ऐसे जो बाणासुर है, सुतरामण परमो चैरपि सती मृद्धिम यद अधशक्रे, इंद्र की बड़ी जो है उत्कृष्ट संपत्ति, बड़ा भारी इंद्र का जो ऐश्वर्य, सुतरामण इंद्र का नाम, सुतरामण इंद्र की बहुत बड़ी जो है ऊंची चढ़ी हुई, परमोच्चैरपि सती, परम उच्चता को प्राप्त हुई जो समृद्धि है, उसको अधश्चक्र उसने नीचे कर दिया। जितना ऐश्वर्य प्राप्त किया है उसको नीचे किया। यदि अधश्चक्र तब कोई, अब नीचे जाइए, कोई बसितरी तस्मिन तब न चित्रम, आपके उपासना में लगे हुए उस बाणासुर के लिए वो कोई आश्चर्य नहीं। मधशक्रे बाण है ना, परमोच्चैरपि सति मधशक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवन न तच्चित्रम तस्मिन् वरिवसितरित त्वच्चरण। आपके चरण कमलों की वरिवस्या माने सेवा, उपासना, आपके चरण कमलों के उपासना में लगे हुए उस बाणासुर के विषय में, विषय शब्द में, तस्मिन् तव चरणयोः वरिवसितरि तस्मिन् तन्न चित्र, आपके चरण कमलों की उपासना में लगे हुए उस बाणासुर में कोई आश्चर्य नहीं। यानी आपकी उपासना के द्वारा यदि वह ऐसी समृद्धि प्राप्त किया कि इंद्र की समृद्धि भी नीचे चले जाए तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। क्यों कि त्वयि शीर्षः अवनति कस्या उन्नति अपि न भवति। इसमें 2 प्रकार का अर्थ है। आप में जो सिर का झुकना है वह कस्य उन्नति न भवति, किसकी उन्नति के लिए नहीं होता, यानी सबकी उन्नति करता है। अथवा कस्याः उन्नत्यै न भवति, किस उन्नति का कारण नहीं बनता, यानी बहुत बड़ी सी बड़ी जो उन्नति है वह प्राप्त कर सकता है। कैसे कि आपके चरण में जो अब सिर का झुकना है, आपके शरणागत जो होना है। तो यहाँ पर एक चीज दिया, देखिए इधर अवनति, सिर की अवनति और सर्वोत्कृष्ट उन्नति का हेतु होता है, इसलिए उसको बाणासुर के लिए कोई आश्चर्य नहीं। आगे क्या श्लोक है? अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषम संभितवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। ये किस समय की बात है? ये समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और असुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे। काहे के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे? समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्ति के लिए। पर जगत में यही विडंबना है कि अमृत के लिए कोई चलता है तो पहले विष प्रकट होता है। आप जो है वह बड़ी भारी सेवा के लिए, कल्याण के लिए जब आप चलें कहीं और सच्चाई से सेवा में लगे, तब पहले आपको आलोचना सुननी पड़ेगी, पहले विरोध ही सुनना, ऐसा नियम। और जो उस विष को पी नहीं सकता है वो सेवा कर नहीं सकता।
ये सामाजिक सेवा में भी सब जगह भी यही है कि आप सच्चाई से किसी काम में आप लगिए तो अमृत न आकर के पहले आपके सामने विष आता है, और विष को पीने में आप समर्थ हो जाएं तभी कोई महान कार्य कर सकते हैं, नहीं तो महान कार्य नहीं कर सकते। पिछले बार अब शरीर छूटने के पहले स्वामी आत्मानंद जी महाराज मिले इंदौर में, तो उन्होंने बताया कि जिस समय हमने कार्य आरंभ किया तो कैसे विघ्न जो है अपने समाज में, हिंदू समाज के तरफ से ही मेरे जिनका जिनका स्वार्थ था वहाँ पर अबुजगढ़ जो है वो नारायणपुर पे, जिनका जिनका स्वार्थ था वो इतना विरोध उन्होंने किया कि उसको क्या कहा। तो क्या है कि पहले जो है वह विष पीना, तो अमृत का लिए तो मंथन हो रहा था और विष उत्पन्न हो गया, और वो विष तीनों मामूली विष नहीं था, वो तीनों लोगों को जलाने लगा। तो जब तीनों लोगों को जलाने लगा तो सभी भयभीत हो गए, देवता भी भयभीत हो गए, असुर भी भयभीत हो गए, मनुष्य भी भयभीत हो गए, ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए। तो महादेव का एक नाम है, नाम क्या है कि सभी को प्रायः करके आप देखेंगे ये नियम होता है, सबको कुछ न कुछ व्यसन होता है। और किसी को चाय पीने का व्यसन है, किसी को बीड़ी पीने का व्यसन है, किसी को सत्संग का व्यसन है, किसी को अच्छा व्यसन है, किसी को खराब व्यसन है, पर व्यसन सबको कुछ न कुछ होता है, उसी के आधार पर वो चलता है। महादेव को भी एक व्यसन है, महादेव का व्यसन है भुवन भय भंग व्यसनी महादेव। महादेव का नाम है भुवन भय भंग व्यसनी, ये महादेव का नाम है। लेकिन लोगों ने क्या किया, आजकल कह दिया महादेव भंग व्यसनी है, मैंने भांग के व्यसनी है। भांग का व्यसन नहीं है, भांग का व्यसन नहीं है महादेव। महादेव को भुवन भय भंग व्यसनी, संसार पर कोई विपत्ति पड़े तो उसको भंग करने का व्यसन है, तुरंत उसको दूर करने का व्यसन। वो सह नहीं सकते, बाकी सब सह कर सकते, इसको नहीं सहते। तो उस समय की घटना है ये, देखिए, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्य। महादेव कैसे हैं कि अकांड, असमय, कोई नहीं जानता था कि विष उत्पन्न होगा। तो अकांडे यदि जो है अकांड में, अकांड ब्रह्मांड क्षय, अकांड में असमय में जो ब्रह्मांड का क्षय उत्पन्न हो गया, तो उसमें देव असुर इत्यादि सभी भयभीत हो गए। तो अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित, अकांड में जो ब्रह्मांड क्षय, उससे चकित माने भयभीत, जो देवासुर, देवता असुर दोनों, उन पर कृपा विधि से, कृपा परवशस्य, उसको जब महादेव ने देखा तो कृपा परवश हो गए, कृपा परवश हो। तो कृपा परवश होकर के क्या किया उन्होंने कुछ इधर उधर नहीं देखा। पार्वती थी, कहा, पार्वती से कहा कि भाई देखो ये सब मर रहे हैं, इसलिए मैं विष पीने जा रहा हूं, तुम विरोध नहीं करना। तो कृपा परवशस्य कृपा विधेयस्य विषम संभृतवत, विष को उठा करके उन्होंने पी लिया। तो जब विष को उठा करके पी लिया तो उनके कंठ में क्या हो गई कि काला पड़ गया कंठ, महादेव का कंठ पड़ गया काला। तो यह कलमाशः आसीत, आपके कंठ में जो कालिमा हो गई तो श्रियम न कुरुते क्यों, क्या वो आपकी शोभा नहीं बढ़ाती है?
वो आपकी शोभा बढ़ाती है। क्यों शोभा बढ़ाती है? कि उस कालिमा का संबंध आपके एक महान कार्य से। इसके लिए एक न्याय बोलते हैं पुष्पदंताचार्य कि भून भय भंग व्यसनिनः विकारोपि श्लाघ्य। संसार के भय को भंग करने का यदि किसी को व्यसन है तो उससे कुछ उल्टा भी हो जाए, तो वो भी प्रशंसा होती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि देखो जो है वहाँ एक गोली लगी है, तो कहाँ का बताते, कोई चोरी डाका का नहीं बताते, स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं कि उस समय गोली चली तो देखो अपने। क्योंकि वो विकार भी किससे संबंधित है? एक प्रशंसा से संबंधित। इसलिए विकारा भी श्लाघ्य। यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा कुआं में गिर गया, कोई तुरंत कूद गया उसको बचाने के लिए, और ऐसी जो है वह उसको उठा के फेंक दिया और एक अगली मान लो टूट गई उसकी, तो उसको कोई वो जो है प्रशंसा होती है, उसकी निंदा नहीं। ऐसे महादेव ने जो विष को उठा करके पी लिया, तो पीने से जो उनके गले में कालिमा हो गई, ये कालिमा उनकी शोभा ही बढ़ाती है, उसकी प्रशंसा होती है, वह कोई कालिमा निंदा नहीं करती है। तो इसको फिर से देखिए, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेय से एक पद है। अकांडीय ब्रह्मांड क्षय, असमय में जो ब्रह्मांड का क्षय, उसे चकित माने भयभीत। कौन भयभीत? देव आसुर। उन पर कृपा विधि, यस्य कृपा परवशस्य विषम संभृत होता है। कृपा परवश होकर के जो आपने विष पी लिया, तो उससे तव कंठी यह कलमाशा आसीत, आपके कंठ में जो कालिमा हो गई, स श्रियम न कुरते किम, क्या वो कालिमा जो है आपकी शोभा नहीं बढ़ाती? इन्हें शोभा बढ़ाती ही है। क्यों? कि भुवन भय भयंग व्यसनिना, भुवन के भय को दूर करने का यदि किसी को व्यसन है तो उसको विकारों की श्लाघा, उससे कोई विकार भी हो जाए, उसमें कोई विकार भी हो जाए तो वो प्रशंसनीय ही होता है, वह निंदनीय नहीं होता। आगे है, किसी को दिखाई दे रहा? नहीं वह क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपाश्यन्निशत्वामितर सुर साधारणमभूत्। ज्ञान नहीं बशेषु परिभव। अब देखिए, ये उस समय की घटना है जब महादेव समाधि में स्थित थे, और महादेव समाधि में स्थित थे और इधर तारकासुर का बड़ा भारी उत्पात चल रहा है। और तारकासुर को कोई मारने वाला था नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको वरदान दे दिया था कि महादेव का कोई पुत्र ही तुमको मार सकता है, दूसरा कोई मार नहीं सकता। वह भी निश्चिंत था कि महादेव को तो जो है सती तो शरीर छोड़ दिया, सती ने तो शरीर छोड़ दिया, अब जो है हमको मारने वाला कोई नहीं है, महादेव को तो कोई पुत्र है। और उस समय जो है वह महादेव हिमालय में जो है वह समाधिस्थ थे देवताओं। और ऐसा हुआ, और थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ, इसका संबंध आगे से भी जाएगा। पार्वती की उत्पत्ति हो गई थी और महादेव हिमालय के पास आए, कहे कि तुम एकांत जगह बताओ, उस एकांत जगह में हम समाधि लगाएंगे, और ऐसा नियम, ऐसा व्यवस्था करो कि कोई भी वहाँ पर जाए नहीं आसपास, जिससे हमारे समाधि में कोई विघ्न नहीं पड़े। हिमालय ने दिखाया, एक बहुत बड़ी गुफा थी, कहा आप इसमें तपस्या करिए, समाधि में लगाइए, और हम नियम कर देंगे कोई भी इस जंगल में आ नहीं सकता। लेकिन मैं कभी कभी आपके दर्शन के लिए आऊँगा, क्योंकि न आऊँ तो कैसे पता लगे कि आप जो है आपका सब काम सुरक्षित चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहाँ तुम आ सकते हो, पर और कोई नहीं आ सकता है। ठीक है। दूसरे दिन जो हिमालय जाने लगे महादेव के दर्शन के लिए, पार्वती ने कहा कि मैं भी चलूंगी।
छोटी बच्ची थी उस समय, कहा मैं भी चलूं। हिमालय ने कहा वो योगी हैं, वह नाराज हो जाएंगे। कहा नाराज काहे को होंगे, हैं? आप श्रद्धा से चलते, मैं भी चलूंगी श्रद्धा से जो है वहां पर प्रणाम करने के लिए योगी को। अब हट कर लिया पार्वती ने हट कर लिया तो जो है हिमालय ले आए। और जहाँ महादेव ने देखा, महादेव बड़े जोर से बिगड़ गए। कहा कि तुम जो है के सामने जो है वो समाधि में विघ्न करने वाली है। अब हिमालय तो बड़े दुखी हो गए, अब बहुत बिगड़े गए महादेव। तो पार्वती ने कहा कि जो है महादेव, कहा कि जो है हे योगीराज, ये बताइए आपका क्या सिद्धांत है। कहा मेरा सिद्धांत एक मेवा द्वितीय ब्रह्म और कुछ है नहीं। कहा माया को नहीं मानते आप। कहा माया को मैं नहीं मानता, मैं जो है सजाती विजाती सुगत भेद रहित एक ब्रह्म तत्व को मानता। कहा जब माया को आप मानते नहीं तो माया से डरते क्यों। पार्वती ने कहा कि जब माया को आप मानते ही नहीं हो तो माया से डरते क्यों हो। आप डरते हो इसलिए ऐसा लगता है कि आप मानते हो माया। यदि आप एक मानते तो डरते नहीं, यदि डरते नहीं तो मुझे डांटते, हमारे पिताजी को डांटते नहीं। हमारे पिताजी को क्यों डांट रहे हैं आप। महादेव चुप हो गए। महादेव का तो खेल था, महादेव चुप हो गए, बोले नहीं। उन्होंने कहा देखिए मैं आपके समाधि में विघ्न करने के लिए नहीं आई हूँ। आप यहाँ पर समाधि लगाइए, भजन करिए। मैं अपने सखियों के साथ एक दो सखियों को लेकर के आऊंगी, यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दूंगी और जो है वह फूल इत्यादि जिससे पूजा कर लूंगी। आपके समाधि में किसी प्रकार का विघ्न मैं करूंगी नहीं। महादेव ने स्वीकार कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। अब पार्वती जाने लगी। अभी तपस्या आदि पार्वती की तो बाद में हुई है, ये पहले की घटना है। तपस्या तो बाद में हुई, ये पहले महादेव वहां तपस्या करते थे। अब ये अवसर देखा तो देवताओं ने मंत्रणा किया। देवताओं ने मंत्रणा करके कामदेव को कहा कि अब तुम जाओ, इस समय मौका है। पार्वती भी है वहां और महादेव समाधि में बैठे हैं, तो तुम जा करके उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करो। तो जब क्षोभ उत्पन्न करोगे तो विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो महादेव का विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा तो जो है फिर तारकासुर को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, तभी हम लोगों का संकट दूर होगा। पहले तो डरा कामदेव, पर जो है वह बहुत उसको उत्साहित किया कि तुमको तो वरदान मिला है कि देवता हो चाहे असुर हो चाहे मनुष्य हो, सबके ऊपर तुम्हारा बाण काम करेगा, सबको पराजित करेगा। तैयार हो गए। तो तैयार हो गया तो वहां तो आप लोग जानते हैं, जब पहुंचा वहां पर तो भस्म हो गया। उसी की बात इसमें है, असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवा सुर नरे निवर्तन्ते नित्यम जगत जैनो यस्य विशिखा। यस्य कामस्य विशिखा, जिस काम के जो है बाण, कैसे हैं बाण हो। नित्यम जैन, नित्यम जैन दोनों तरफ लग सकता है। नित्यम जैन यस्य कामस्य, नित्य जयशील जो कामदेव है उसके बाण, अथवा यस्य कामस्य नित्यम जैन विशिखा, वो षष्ठी एक वचन में भी रूप बनेगा उसका, और बहुवचन में जो है वह द्वितीय बहुवचन में भी जैन ही बनेगा। इसलिए जैन विशिखा के साथ भी लग सकता है प्रथमा बहुवचन में, और षष्ठी एक वचन में भी हो सकता है। तो यस्य जिस कामदेव की नित्यम जैन विशिखा, नित्य जयशील बाण, अथवा यस्य का नित्यम जैन यस्य विशिखा, नित्य जयशील जिस कामदेव के बाण, सदैवा सुर नरे, चाहे देवता हो चाहे वह असुर हो चाहे वह मनुष्य हो, असिद्धार्था नैव निवर्तन्ते, अपना काम किए बिना उसका बाण लौटता नहीं।
असिद्धार्था नैव, असिद्धार्था नैव निवर्तन, असिद्धार्था नैव क्वचिदपि कभी भी सदैवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यम जगत जैनो यस्य विशिखा। इस जगत में कहीं से भी अपना काम किए बिना निवर्तित नहीं होता जिसका बाण, ऐसा प्रभावशाली जो कामदेव, वह सपश्यन ईशत्वाम इतर सुर साधारण मभू। का हे ईश, आप तो समर्थ है, आप सबके समान नहीं है, लेकिन उसने आपको दूसरे देवताओं के समान देखा। उसने सोचा कि जैसे दूसरे देवताओं को मैं वश में कर लेता हूँ, ऐसे महादेव को भी वश में कर लूंगा। हे ईश, इतर सुर साधारणतया त्वाम पश्यन, दूसरे देवताओं के समान जो है साधारण देवता आपको देखता हुआ जो कामदेव है, वह स्मर्तव्यात्मा अभूत, वह भस्म हो गया, स्मृति का विषय हो गया। जैसे जो मर जाता वह स्मृति का विषय, स्मर्तव्यात्मा अभूत, स्मरण का विषय रह गया, भस्म हो गया। कैसे भस्म हो गया? कि आपको दूसरे साधारण देवता के समान उसने देखा ना। ये जो उसकी गलत दृष्टि थी, इस अपने दृष्टि से अपने अपराध के कारण वह स्मर्तव्यात्मा हुई, स्मरण का विषय। अब इसमें एक सूक्ति देते हैं, वशिषु परिभव न पथ्य। सामान्य भी देखा जाता है, जो योगी है, जो वशी है, जिसने अपने इंद्रिय मन को बस में कर रखा है, उसका कोई तिरस्कार कर दे तो उसके लिए पथ्य नहीं होता है। वो योगी तो नहीं बोलेगा कुछ, पर वो तिरस्कार करने वाले का नाश कर देगा, जो है वह इस प्रकार का व्यवहार। तो वशिषु योगिषु परिभवः, जो उसका परिभव है, तिरस्कार है, वह न पथ्य, हितकारी नहीं होता। तो सामान्य योगी का भी जो है तिरस्कार जब हितकारी नहीं होता, तो आप तो महायोगी हैं, आपका उसने तिरस्कार किया, दूसरे देवताओं के समान आपको देखा, तो भस्म हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यम जगति यस्य नित्यम जैनः विशिखा सदैवासुर नरे असिद्धार्था नैव निवर्तन्ते। स कामः, वो जो कामदेव है, काम इतर सुर साधारणतया पश्यन, आपको जो है दूसरे साधारण देवता के समान देखता हुआ, स्मर्तव्यात्मा अभूत, स्मृति का विषय रह गया। वशिषु परिभव न पथ्य। इधर के जितने श्लोक चल रहे हैं सब में एक सूक्ति है, अंत में सभी में एक सूक्ति है। इसमें सूक्ति क्या है? वशिषु परिभव न पथ्य। इसके पहले श्लोक में क्या था? भुवन भय भंग व्यसनिन विकारोपि श्लाघ्य। तो एक एक सूक्ति जो है प्रत्येक में है। अब इसके आगे क्या है? एक असुर था, असुर, उसने बड़ी भारी, उसके मन में आसुरी वृत्ति और कुछ नहीं। देखिए, असुर बड़ी भारी तपस्या करते हैं, पर उनकी वृत्ति गलत होती है। उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए कि सब विश्व को मैं एक साथ खा जाऊं। बताओ, इसीलिए वो असुर था। तपस्या करने में कमजोर नहीं है वो, पर उसके मन में क्या आया? कालबल नाम का असुर है वो, उसको बाद में कालबल नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसके मन में ये संकल्प हुआ कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए कि मैं सारे जगत को एक साथ खा जाऊं, रोज की झंझट छूट जाए। अब तपस्या में लग गया, तपस्या में लग गया, बड़ी कठोर तपस्या उसने की। तो ब्रह्मा जी आए,
ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तो उसने कहा कि पितामह आप जानते ही हैं, आप मेरा शरीर इतना बड़ा कर दीजिए कि त्रिलोकी को मैं खा जाऊं, ये कई बात। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ऐसा वरदान थोड़ दिया जाता। कहा मैं वरदान लूंगा तो यही वरदान लूंगा, दूसरे वरदान नहीं लूंगा। फिर तपस्या में लग गया। अब तपस्या में लगा तो उसकी तपस्या से जो है वह सारे लोकों में हाहाकार मच गया। सबने ब्रह्मा जी को कहा कि भाई उसको कैसे भी वरदान दो। तो ब्रह्मा जी फिर आए। ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके उसने तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी फिर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ उसमें निमित्त लगाना पड़ेगा। कहा क्या चाहते आप? कहा देखो, सूर्यास्त के समय तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि तीनों लोगों को तुम खा सकते, पर तारा निकलते ही जो है वह फिर छोटा हो, यानी गोधूली के समय ही तुम्हारा शरीर इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन तारा निकलने पर वो फिर नीचे छोटा हो जाता। उसने मन में सोचा कि चलो उतनी देर में खा लूंगा। जब इतना बड़ा शरीर हो जाएगा तो एक बार में ही खा लूंगा तो क्या है, चलो मान लो। मान लिया उसने। अब महादेव हैं भुवन भय भंग व्यसनी। महादेव हैं कि संसार के भय जहां दिखा तहां फिर उनसे रहा नहीं जाता, उनको तो व्यसन है ना। तो उन्होंने सोचा ये तो खा लेगा। तो महादेव ने देखा कि ये तो त्रिलोकी को खा लेगा, ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, इसका उपाय करना चाहिए। तो महादेव क्या करते हैं, देखिए रोज की ये घटना घटती है, ये प्रतिदिन की घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है कि उसका शरीर बढ़ता है, तो उस समय महादेव उसके सामने उतने बड़ा शरीर बना करके और तांडव नृत्य करने लगते, तो उसका चित्त महादेव के तांडव नृत्य में चला जाता है, और इतने में तारा निकल जाता है, उसका शरीर छोटा। ये लीला अभी चली रही। तो महादेव जब तांडव नृत्य कर जब जो है शुरू किए उस समय जगत की रक्षा के लिए, तो उस समय स्थिति क्या हुई, क्योंकि महादेव को भी इतना बड़ा शरीर बनाना पड़ा कि नहीं। तो उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि पृथ्वी पर तो महादेव का पैर था। जब नृत्य करता तो नृत्य में पैर ऐसे ऐसे होता ना, उछलता, कोई खड़ा होकर थोड़ा नृत्य होता है, वो चरण विन्यास होता है। और अंतरिक्ष में महादेव की भुजा थी, ऐसे भुजा करके जो है वह घुमा रहे थे उसको। और द्यूलोक में महादेव की जटा थी। तो क्या होता है, महीपादाघाता व्रजति सहसा संशय पदम। जिसमें महादेव नृत्य करते हैं तो पादाघातात, जो महादेव के नृत्य के में चरण का जो आघात है, उससे मही माने पृथ्वी सहसा संशय पदम याद, पृथ्वी एकाएक संशय को प्राप्त हो जाती है कि कहीं प्रलय तो नहीं होने जा रहा है। पादाघातात मही सहसा संशय पदम याति। पाद के आघात से पृथ्वी एकाएक संशय भाव को प्राप्त हो जाती है कि कहीं प्रलय तो नहीं हो रहा है। और भुज परिघ, ऐसे हाथ ऐसे किए हैं महादेव नृत्य करते समय, नृत्य में हाथ ऐसे बांधे, तो ये परिघ एक अस्त्र होता है, ऐसा गोला अस्त्र होता है, परिघ उसका नाम, वो भी ऐसे गोला होता है। तो भुजारूपी जो परिघ, इसके घूमने से क्या है कि ये ग्रह गण जो है ना आकाश में अंतरिक्ष में, वो टकरा जाते, कोई इधर ग्रह में टकरा जाता हाथ, कहीं इधर ग्रह में टकरा जाता है, तो कहीं यह ग्रह में तोड़फोड़ हो जाती है, कहीं उस ग्रह में तोड़फोड़ हो जाती है।
तो भुज परिघ रुग्ण ग्रह गणम विष्णु पदम सहसा संशय पदम याति, उसी के साथ ले जाएगा। भुजारोपी जो परिघ, भुज परिघ, उससे रुग्ण माने भंग हो गया है ग्रह गण जिसका, ऐसा विष्णु पद माने अंतरिक्ष लोक, विष्णु पदम माने अंतरिक्ष लोक, वह भी सहसा संशय पदम याति, उसको भी बड़ा संशय हो जाता है कि कोई प्रलय का दिन तो नहीं आ गया इतनी जल्दी। ये तो दो लोकों की दशा होती है। अब तीसरा लोक क्या है? तीसरा है द्युलोक। तो अनिभृत जटा ताडित तटा द्यौ, खुली हुई हैं जटाएं, उसमें महादेव की खुली हुई है। तो जटाएं जो है जब ऐसे सिर करते तो इधर जटा लगती है तो उधर जटा लगती है, तो द्युलोक से वो जटा टकराती है। तो अनिभृत माने खुली हुई जटा, जो जटा है महादेव से, उससे ताडित तटा, जिसका किनारा ताडित हुआ है, ऐसा द्यौः, ऐसा जो द्युलोक है वह अनिभृत जटा ताडित तटा द्यौः, एक पद है बीच में, मुहुर्मुहुर द्यौस्थम याति, वो बारंबार दुखे स्थिति में आती, बड़े कठिनाई से वो टिका रह पाता है। वो लगता अब मैं गिरा, अब मैं गिरा, अब मैं गिरा। अनिभृत जटा ताडित तटा द्यौः द्यौस्थम याति, वह दुखे स्थिति में आती। पुष्पदंताचार्य कहते बड़ा आश्चर्य है, जगत रक्षाये तुम नटस है? ये पहले ले, जगत की रक्षा के लिए तो आप नृत्य करते हो, काल बल नाम के दैत्य से जगत की रक्षा के लिए आप नृत्य करते हो। और होता क्या है? जगत रक्षाये तुम नटसी, और होता क्या? वहीं पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम, पदम विष्णुर्भ्राम्यद भुज परिघ रुग्ण ग्रह गणम मुहुर्द्यौर्दौस्थम यात्य निवृत्त जटा ताडित तटा। तो कहते ये कैसे होता भाई? जगत के रक्षा के लिए जब महादेव करते हैं तो ये क्यों होता? कहते हैं कि ननु विभुता वामा एव, ये ऐश्वर्य जो है ना, इसका स्वभाव टेढ़ा होता है। ऐश्वर्य का स्वभाव टेढ़ा होता है। आपने बहुत बड़ा शरीर बनाया, इतना बड़ा ऐश्वर्य बनाया, तो ऐश्वर्य का स्वभाव टेढ़ा होता है कि नहीं? अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर आवे, ये रास्ता बंद, वो रास्ता बंद। अरे जनता के जो है, जनता को से पूछने के लिए तो आया है, जनता को देखने के लिए आया। अब इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते, उधर मोटर बंद करो, उधर जो है गाड़ी बंद करो, उधर पुलिस, उधर पुलिस। तो ये जो ऐश्वर्य होता है ना, ऐश्वर्य, उसका स्वभाव टेढ़ा होता है। तो जो आपने इतना बड़ा ऐश्वर्य धारण किया, उस दैत्य को जो है वह कुंठित करने के लिए, तो वो ऐश्वर्य का स्वभाव टेढ़ा होता ही है। तो यदि पृथ्वी में और अंतरिक्ष में और द्युलोक में तहलका मच गया, एक प्रधानमंत्री के आने से एक शहर में तहलका मच जाता है, तो यदि जो है आपका इतने बड़े ऐश्वर्य के सामने तहलका मच गया तीनों लोकों में, तो क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं। तो सूक्ति दे दिया, विभूता बामा एव खलु विभूता बामा एव, निश्चय ही जो विभूता होती है उसका स्वभाव टेढ़ा होता है, इसलिए ऐसा हो गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब कहते भाई अच्छा ये नहीं समझ में आता है कि महादेव का शरीर कितना मील लंबा था उस समय? वही आखिर महादेव का शरीर जो था, जिस शरीर से तांडव नृत्य करते हैं गोधूली के समय में, वो महादेव का ऐश्वर्य कितना बड़ा है, कितना बड़ा शरीर। कोई माप हो किसी ने लिया उसका? कहते माप तो नहीं हो सकता है, पर हम एक संकेत बता देते, और गणित तुम जीवन भर करते रहो, तुम्हारी बात तुम समझ सकते हो। माप तो हम नहीं बता सकते, पर समझ सकते हो। जैसे आजकल के लोग कहते हैं तारा कितने ऊपर है, कहते एक प्रकाश वर्ष ऊपर है।
अब एक प्रकाश वर्ष ऊपर, 1 सेकंड में प्रकाश की गति 1,86,000 बीज, और उस प्रकाश को आने में 1 वर्ष लगता है। अब आप लगा लो बिल अपना, अब गणित करो तारा कितने ऊपर है, तो कहते 1 प्रकाश वर्ष। तो ऐसे जो है वह महादेव का शरीर कितना बड़ा था का आप अनुमान लगा लो। उसके लिए अगला श्लोक, कहते पहले ये गंगा जी आकाश में थी, यहाँ नहीं थी गंगा जी, वेद व्यापी थी। जैसे देखिए जो वर्षा होती है ना, तो वर्षा होने के पहले वो पानी कहाँ रहता है, आकाश पे व्याप्त रहता है, और फिर वो गिरता है, और वो गिरता इतना है कि मार तहलका मचा देता है सारी। और वो पानी इतना जो है भारी, जो तहलका मचा देता है, वो पानी पहले कहाँ रहता है, आकाश में। ऐसे गंगा जी आकाश में, द्युलोक में। तो वो जल कैसा था, वेद व्यापी, आकाश व्यापी, तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि। जब कहीं जल रहता है तो उसमें फेन निकलता, फेन, जल चलता है तो फेन आता है। तो आकाश में जो गंगा जी थी, तो उनमें उसमें जो फेन था वो कैसा था कि तारा गण गुणित, तारा गण भी चमकते हैं और फेन भी सफेद होता है। तो तारा गणों के द्वारा वर्धित है फेन की शोभा, जिसकी तारा गणों के प्रकाश से वर्धित है फेन की रुचि, माने शोभा जिसकी। ये सब गंगा जी का विशेषण आएगा, 12 प्रवाह का विशेषण। वेद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि ही, यह 12 प्रवाह, जो जल का प्रवाह माने आकाश गंगा। आप लोग कथा जानते हो, तो उस गंगा जी को जो है द्युलोक से ले आने के लिए भागीरथ ने बड़ी भारी तपस्या की कि गंगा जी आएंगी तो हमारे पूर्वजों का जो है, सगर पुत्रों का जो है वह उद्धार होगा। इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या किया। तपस्या करने के बाद गंगा जी प्रसन्न हुई और गंगा जी तैयार हो गई कि मैं आऊंगी। पर गंगा जी ने कहा कि मैं जब वहां से चलूंगी तो ये पृथ्वी तो हमको धारण नहीं कर सकती। हमारा प्रवाह इतना तेज होगा उस समय कि ये पृथ्वी बह जाएगी उससे। उतने ऊपर से जब कोई जल का प्रवाह आएगा तो तोड़ डालेगा सब पृथ्वी को। तो पृथ्वी तो धारित कर नहीं सकती मुझे, तो मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। तो तुम्हारे जो है वह पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी पर तो मैं टिक नहीं पाऊंगी। तो भगीरथ बड़े चिंता में पड़े। फिर उन्होंने महादेव की आराधना की। तो महादेव की आराधना किया कि गंगा जी को आधारित करें, आधारित करके फिर आप पृथ्वी पर वो छोड़ दें। क्योंकि वेग रहेगा ना, तो वेग को पृथ्वी नहीं धारण करती, पर आप अपने आप धारित कर लें और फिर पृथ्वी पर छोड़ दे तो पानी कोई नुकसान नहीं करेगा, नदी के रूप में बह जाएंगे गंगा। इसे लोगों का भी उपकार होगा, हमारे पूर्वजों का भी उद्धार होगा। तो महादेव जी तैयार हो गए। तो महादेव जी खड़े हो गए, जटा खोल करके खड़े हो गए अपने उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में तांडव नृत्य करते हैं। और गंगा जी बड़े वेग से अपनी पूरी धारा लेकर के चली।
तो महादेव की जटा में जैसे आप चलते हैं तो आपके सिर में एक छोटा सा बूंद ऊपर से गिर जाए ना तो इसी में गायब हो जाता है, ऐसे वो महादेव की जटा में गायब है। अब महादेव के जटा में गायब हो गई। अब बड़ी भारी समस्या हो गई। गंगा जी वहां से तो आई, अब महादेव के जटा में गायब हो गई। इधर क्या किया कि इधर अगस्त जी ने समुद्र का शोषण कर लिया, सारा समुद्र सूख गया। तो महादेव के भाई फिर महादेव से कहा आप तो और उल्टा कहा, गंगा जी को पता नहीं रहा, इतनी तपस्या किया, गंगा जी का ही पता नहीं। तब महादेव ने अपनी जटा ऐसे करके ऐसे उसको छाड़ा, तो उसमें से वो गंगा जी नीचे गिरी। तो उसी जल से सारा समुद्र जो है वह भर गया और पृथ्वी दीपाकार हो गई। इतना जल जिसकी जटा में बूंद के समान समा जाए, उसका शरीर कैसा रहा होगा, कितना लंबा चौड़ा, इसका अनुमान आप लोग अब कर लो, गणित लगा लो। अब गणित लगाओ कि जितना समुद्र में सारा का सारा जल है, यह बूंद के समान जिसके जटा में समा जाए, उस महादेव का जो है महिमा वाला जो शरीर है, वो शरीर कितना बड़ा रहा होगा। अब इसका गणित आप लोग अपने से लगा लें। अब देखो श्लोक, वेद व्यापी तारागण गुणित फेनोद्गम रुचि यह बाराम प्रवाह। आकाश व्यापी ताराओं का जो तारागण से गुणित माने वर्धित है, फेन की रुचि शोभा जिसकी, ऐसा जो बाराम प्रवाह माने गंगा जी जल का जो प्रभाव, वह तव शिरसी पृषत इव लघु दृष्ट, आपके सिर में बूंद के समान छोटा हो गया। और फिर जब आपने झाड़ दिया तो अनेन दीप जगत दीपाकारम कृतम, और उसी जल ने ये जगत को द्वीपाकार बना दिया, समुद्र भर करके जगत को द्वीपाकार बना दिया। अनिहेत धृत महिमा, महिमा को धारण करने वाला तव बपु, आपका जो शरीर है, अने नैव उन्नीयम, इसी से अनुमानित कर लेना चाहिए कि कितना बड़ा शरीर रहा होगा। वेद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम्य पृषत इव दृष्ट शिरसिते जगत द्वीपाकारम जलधि बलयम। देखिए जलधि बलयम जगत, समुद्र है कंकण जिसका, जैसे हाथ में कंकड़ होता है ना, ऐसे जगत के चारों तरफ समुद्र है। तो जलधि बलयम जगत अनीन, इसी जल के द्वारा द्वीपाकारम कृतम, द्वीप के आकार में बना दिया गया। अनीन एव, इसी से तव धृत महिम बपुः उन्नीयम, आपकी जो है महिमा को धारण करने वाला जो शरीर है, वह उन्नीयम, उसका अनुमान किया जा सकता है कि वो कैसा रहा होगा। कितना होगा, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए? 17 हो गए, यानी 5 श्लोक हुए। आ जाए को एक और कर दे, नहीं तो रहने दो, हो जाएगा। एक और कर दे, क्या है? रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणीश्वरैति विरक्षोस्ते कोयं त्रिपुर तृणमाडंबर विजुर विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। त्रिपुरासुर का अत्याचार बहुत जगत में बढ़ गया था। उसकी कथा हमने पहले आपको सुना दी है कि वो 3 जो है वह उपग्रह बनाया था और उसमें दैत्यों को लेकर के आकाश में रहता था और बटन दबा देता था, नीचे आकर के दैत्य सब माल टाल लेकर के चले जाते थे। बहुत अत्याचार बढ़ गया त्रिपुरासुर का।
जगत में हाहाकार मच गया। सभी देवता मिलकर के महादेव के पास गए और वह ऐसा पुर बनाया था कि उसमें जब वो एक सीधाई पर, एक बिल्कुल सीधाई पर आवे, उसी समय उनको तोड़ा जा सकता था। और जब तक अलग अलग रहेंगे तब तक चाहे उस पर वज्र फेंको, चाहे कुछ भी फेंको, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ढंग का वैज्ञानिक था। अंत में सभी लोग महादेव के पास आए। महादेव जो है वह बड़ा भारी हो रहा। महादेव तो समाधि में थे। बड़ी स्तुति किया लोगों ने, महादेव को जगाया तो महादेव तो भून भय भंग व्यसनी है ही हैं। तो महादेव को कृपा आ गई, कृपा परवश हो गए। कृपा परवश होकर के उन्होंने जो है लिया बाण, लेकिन तुरंत कहा ऐसे नहीं होगा, इतना बड़ा काम करना है, तुम सबको सहायता करनी पड़ेगी। पृथ्वी को कहा तुम रथ बनो, ब्रह्मा को कहा कि तुम सारथी बनो, विष्णु को कहा तुम बाण बनो। सभी देवताओं को जो है लगाया। कोई जो है सूर्य चंद्रमा का कहा कि तुम रथ के पहिया बनो। बड़ा भारी आडंबर किया। कोई रस्सी बना तो कोई पताका बना तो कोई कुछ बना। ऐसा बड़ा भारी महादेव का रथ तैयार हुआ। और फिर महादेव ने जो है बाण का संधान किया। अब बाण का संधान करके जो है वो तीनों पुरों को एक साथ गिरा दिया, जला दिया। पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि इतना आडंबर आपने क्यों किया? अरे त्रिपुरासुर रूपी तीर्ण को जलाने के लिए इतना आडंबर करने की आपको क्या जरूरत थी? तो इसका समाधान दिया एक बहुत बड़ा रहस्यात्मक देखे समाधान। कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना, महापुरुष होते हैं, काम तो सब उनके संकल्प से होता है, पर वह श्रेय दूसरों को देते हैं। यही उनका बड़प्पन होता है। यही बड़प्पन होता है। एक बहुत बड़ी चीज है। एक महापुरुष के संकल्प से कोई बहुत बड़ा काम होता है, पर वह दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा कर कहता है भाई तुमने न किया होता नहीं होता, तुमने किए तो नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन उठाना हुआ तो कहे कि लाठी लगाओ सब। अरे सबके लाठी से गोवर्धन उठा था, श्री कृष्ण के संकल्प से गोवर्धन उठा था। तो उनको यश देने के लिए लाठी लगाने को कहा। तो ऐसे अपने जो परिजन है, अपने साथी हैं, उनके साथ जो खेलती हुई बुद्धि होती है बड़े लोगों की, वो पराधीन नहीं होती। वह पराधीन नहीं होती, वह यश देने के लिए वो लोग जो है वह इस प्रकार का सहयोग करते। इसी प्रकार आपको त्रिपुरासुर तीर्ण को जलाने का हुआ तो दुनिया भर का आपने आडंबर किया। तो आडंबर इसलिए किया कि तुम लोग सहयोग किए तो फिर त्रिपुरासुर मरा, पर त्रिपुरासुर किसी के सहयोग से नहीं मरा, वह आपके संकल्प से। यही चीज इसमें है। क्या है? रथक छोणी। छोणी माने पृथ्वी। पृथ्वी को महादेव ने कहा कि तुम रथ बन जाओ। पृथ्वी रथ बन गई। रथक छोणी। यंता शतधृति। शतधृति नाम है ब्रह्मा का। ब्रह्मा को कहा तुम सारथी बनो। ब्रह्मा सारथी बन गए। रथक छोणी यंता शतधृति। आगेंद्रो रथ। आगेंद्र है सुमेरु। सुमेरु को कहा तुम रथ बन जाओ। सुमेरु रथ बन गया। रथक छोणी यंता शतधृति। आगेंद्रो धनु। नहीं, आगेंद्रो धनु है ना? हाँ, रथ तो ये बना था आगेंद्रो धनु। सुमेरु का कहा तुम धनुष बन। आगेंद्रो धनु। तो रथक छोणी। छोणी रथ यंता शतधृति ही आगेंद्रो धनु।
और रथांगे चंद्रार्को, रथ का पहिया कहा सूर्य और चंद्रमा को कहा चंद्रार्को, चंद्र और अर्क माने सूर्य, तो सूर्य और चंद्रमा को कहा रथ की पहिया बन जाओ। रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणी शरीति, रथ चरण माने चक्र, चक्र पाणी माने विष्णु, रथ चरण पाणी माने विष्णु। रथ चरण क्या है? चक्र, और चक्र पाणी किसका नाम है? विष्णु का नाम है। तो रथ चरण पाणी विष्णु को कहा तो आप बाण बन जाओ, तो वो बन गए बाण। तो रथ चरण पाणी शरीर, आगे क्या है? दिधक्षो दिधक्षो कोयम त्रिपुर तृण माडंबर विधि, कहते त्रिपुर तृणम दिधक्षो ते कोयम आडंबर विधि, त्रिपुरा रूपी तृण को भस्म करने के लिए इच्छा रखने वाले, दिधक्षो माने जलाने की इच्छा रखने वाले आपकी, कोयम आडंबर विधि, ये आडंबर आपने क्यों किया? वहाँ तो शिव पुराण में आता है सभी देवताओं को लगाया, कोई रस्सी बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बना, सबको लगाया। कोयम आडंबर विधि, ये आडंबर क्यों किया? कहे भाई आडंबर किया इसलिए ये नहीं समझना कि पराधीन हो करके आडंबर किया। विधेय क्रीडंतो प्रबुधियः परतंत्रा न भवन्, अपने अधीनों के साथ खेल करती हुई, उनको सम्मान देने का जो खेल करती हुई, ऐसे समर्थ लोगों की जो बुद्धि है वो पराधीन नहीं होती है, वो स्वतंत्र ही रहती है। और वह काम तो स्वतंत्र ही करते हैं, पर खेल करते हैं। खेल क्यों खेल करते हैं? कि दूसरों को सम्मान देने के लिए खेल करते हैं। तो ये नीति जो है वह आज भी बिल्कुल जो है सभी जगह ये चीज सफल नीति है कि जो समर्थ होता है उसके संकल्प से काम होता है, पर यश जो है वह सबको देता है और सभी को सम्मान देता है कि तुम्हारे द्वारा उसको कभी अभिमान नहीं होता है, यश की भी इच्छा नहीं होता। ये महापुरुष ही होता है जो यश को भी बांटे। अन्न को बांटने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पैसा को बांटने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर यश को बांटने वाला जो है वही महापुरुष है, जो काम तो स्वयं करे, यश दूसरे को दे। तो विधेय क्रीडन, तो जो विधेय जो है अपने वश में जो लोग हैं उनके साथ खेलती हुई प्रबुधियः, समर्थ लोगों की जो बुद्धिवृत्ति है परतंत्र न होती, परतंत्र नहीं होती है, वो तो खेल करते हैं यश देने के लिए। ये हो गया रथक्षोणी यंता शतधति, शतधति माने ब्राह्मण, ये हो गई यंता सारथी, और अगेंद्र माने सुमेरु हो गया धनुष, और सूर्य चंद्रमा हो गए जो है चक्र, और बाण हो गए विष्णु। पुष्पदंताचार्य कहते हैं त्रिपुर तृणम दिधक्षो, त्रिपुरा स्वरूपी तृण को जलाने के लिए कोयम आडंबर विधि, ये आडंबर विधि क्या किया? अरे राम जी को रावण को मारना था तो इतना बानर सेना दुनिया भर का आडंबर काहे? पर नहीं, यही शोभा है उसकी। कोयम आडंबर विधि जो है विधेय क्रीडन, तो नखल परतंत्र प्रबुधियः, अपने अधीनों के साथ खेलती हुई जो समर्थ लोगों की जो है बुद्धिवृत्ति है वो पराधीन नहीं होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।